नमस्ते, मेरा नाम आयुष है और आप देख रहे हैं गोरखपुर लाइव। हमारे बगल में नगीना साहनी जी हैं, समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं। चुनाव संपन्न हो चुका है। काजल निषाद हार चुकी हैं गोरखपुर से। इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी थी। राम नगीना साहनी इस चुनाव में जो है लगातार जनसंपर्क कर रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे, अपने समाज में भी जा रहे थे। कहाँ से चूक हो गई? पहले आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके माध्यम से जनता तक हमारी बातें पहुंच रही हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लगातार गांव में चल कर के समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने के लिए पूरा प्रयास किया है। और इस बार तो आपने देखा है पूरे भारत में इंडिया गठबंधन की लहर भी चली है। आज भारत में मुझे लगता है समाजवादी पार्टी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आई है। तो कहीं ना कहीं बड़ा रुझान समाजवादी पार्टी की तरफ रहा है। लेकिन थोड़ी सी कहीं गोरखपुर के जनता के भरोसे को हम लोग जीतने में चूक गए। और देखिए, चूकने का कारण कार्यकर्ताओं ने तो पूरा प्रयास किया, प्रत्याशी भी लगभग मेहनत करती रही हैं। हम सभी लोग चले। हम तो शुरू में खजनी विधानसभा का मैं प्रभारी था, जो संतकबीर नगर लोकसभा में आता है। लेकिन उसके साथ साथ मैं लगातार एक दिन खजनी प्रचार कर रहा था, एक दिन गोरखपुर में था। वहाँ संपन्न होने के बाद कंटिन्यू यहाँ रहा हूँ। 2 महीने से हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे थे। चूँकि ये मुख्यमंत्री का जिला है, कहीं न कहीं सत्ता का दुरुपयोग किया गया है, मशीनरी का दुरुपयोग किया गया है। सत्ता का दुरुपयोग पर आ गए जी। और आप फिर कह रहे हैं कि देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी हो गई समाजवादी पार्टी। तो सत्ता तो एक तरीके से, भले आप सत्ता में नहीं है, लेकिन 37 सीटें समाजवादी पार्टी को यूपी से ही मिला है। बगल में सलेमपुर है, सलेमपुर में आप जीत गए तो सत्ता का दुरुपयोग वहाँ, अगर आप हार जाएंगे तो सत्ता का दुरुपयोग नहीं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि कहीं कहीं मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है, सत्ता का दुरुपयोग हुआ है। और हम लोगों ने देखा है गांव में जो चुनाव के 2-3 दिन पहले का मामला था, 2-3 दिन पहले उनके द्वारा बहुत प्रेशर बनाया गया, तमाम दुरुपयोग करते हुए लोगों को अपने पक्ष में करने में कामयाब होगा। उसके पहले जनता हम लोग के बीच में थी और लगातार आम आदमी का रुझान भी हमारे पक्ष में रहा है। लोग समाजवादी पार्टी को जिताना चाह रहे थे, लेकिन लास्ट में कहीं कहीं वो दुरुपयोग की, जिसके नाते वो सफलता हासिल कर पाए। हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। निषाद समाज की बात इस चुनाव में खूब हो रहा था। काजल निषाद भावुक भी हो गई चुनाव के एक दिन पहले और अपने समाज के लोगों से कहा कि हर समाज के लोग वोट कर रहे हैं। अपने समाज पर एक तरीके से कहा जाए तो आरोप ही लगा दी कि कहा जा रहा है कि निषाद ही हमारे साथ है। इस पर आप क्या कहेंगे? ये कौन कहा कि निषाद उनके साथ नहीं थे? भावुक हो गई थी, कह रही थी कि हमारे लोग कह रहे हैं कि हमारा समाज ही हमारे साथ नहीं है। नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है। निषाद समाज बड़े पैमाने पर शुरू से ही समाजवादी पार्टी के साथ रहा है। चूंकि समाजवादी पार्टी जब से बनी है, श्रद्धेय नेताजी जब जिंदा थे तो उन्होंने निषाद समाज को अनुसूचित जाति की सुविधा प्रदान किए थे। ये टाल, पोखरा, खनन, ये सारी सुविधाएं समाजवादी सरकार ने दिया। तो आपका मछुआ आवास, सारी व्यवस्था समाजवादी सरकार ने दिया। माननीय अखिलेश यादव जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो इन्होंने ही अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र हम लोगों को देने का काम किया। बाद में कोर्ट से उस पर रोक लगा दिया। बाकी और भी बहुत सारी योजनाएं निषाद समाज के पक्ष में अगर किसी ने काम किया तो समाजवादी पार्टी ने। निषाद जो है काजल के साथ थे। हाँ, देखिए, बड़े पैमाने पर निषाद समाज रहा है, निषाद समाज। लेकिन अब कहीं कहीं कुछ जगहों पे हम उनका भरोसा जीतने में कामयाब नहीं हो पाए, जिसके नाते हम चुनाव में सफल नहीं हो पाए हैं। एक बड़ा सवाल आपसे कर रहे हैं। आप कह रहे हैं निषाद समाज काजल निषाद के साथ बड़े पैमाने पर 80,000 निषाद कैंपियरगंज में है। जातिगत जनगणना नहीं हुआ है, लेकिन लोग कहते हैं, आप भी कहते हैं, सब लोग कहते हैं। 60,000 यादव हैं, 40,000 मुसलमान हैं, 20,000 मुसलमान हैं, 40,000 हरिजन हैं। 2 लाख तो यही हो गया। उसके बावजूद आपको मार्जिन नहीं मिलती है। 19,000 से रवि किशन कैंपियरगंज में ही लीड कर जाते हैं। तो क्या माना जाए, निषाद नहीं दिया है कि यादव नहीं दिया है? देखिए, सभी जातियों ने वोट दिया है, लेकिन कहीं कहीं अंतिम दौर में हम अपने लोगों का भरोसा जीतने में कामयाब नहीं हो पाए। अब उसमें आप चाहे बेस कह लीजिए, चाहे जो भी कह लीजिए, तो हम अंतिम दौर में अपने लोगों में से गोरखपुर की जनता का भरोसा जीतने में कामयाब नहीं हो पाए। उसके पीछे एक कारण ये भी था कि थोड़ी सी हम गाँव और अपने लोगों में सिस्टम से पहुँच नहीं पाए। लोग बड़े पैमाने पे, एक बड़ा रुझान समाजवादी पार्टी के पक्ष में रहा है, लेकिन जितनी तेज़ी से पार्टी को जनता के बीच में जाना चाहिए था, लोगों के बीच में जाना चाहिए था, हम लोग तो कंटिन्यू 2 महीना से लगातार हम लोग चले और अपनी व्यवस्था पे चलते रहे। पार्टी ने प्रभारी तो खजनी बना, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ भी अपनी व्यवस्था से लगातार चलते रहे। समाज के लोगों का
बड़े पैमाने पर आशीर्वाद सहयोग समाजवादी पार्टी के साथ रहा है, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों में अंतिम दौर में हम लोगों ने ऐसा महसूस किया कि कुछ जगह ऐसे बच गए जहां हम अपने लोगों के बीच में शामिल नहीं हो पाए, उनके भरोसा को जीतने में कामयाब नहीं हो पाए। और इसके लिए हम लोग अभी चूंकि परसों ही चुनाव संपन्न हुआ है, तो आने वाले समय में हम लोग इसकी समीक्षा भी करेंगे कि किन परिस्थितियों में हम अपने लोगों का भरोसा नहीं जीत पाए, और अगर भरोसा नहीं जीत पाए तो उसके लिए हम लोग काम करेंगे कि पुनः उनका हम भरोसा जीत पाएँ। चूँकि डेमोक्रेसी है, चुनाव होते रहने हैं, तो हम अगली बार प्रयास करेंगे कि जिन कारणों से हम भरोसा नहीं जीत पाए हैं, उनके विश्वास में नहीं जा पाए हैं, तो हम उसमें सुधार करेंगे, उनके भरोसे को जीतने का प्रयास करेंगे। काजल निषाद से हम लोग कल बात कर रहे थे, तो उन्होंने आरोप लगाया कि निषाद समाज में सिरमारी हुई है। कुछ समाजवादी पार्टी के नेताओं का उन्होंने नाम जिक्र किया, और बाद में उन्होंने डॉक्टर संजय निषाद का जिक्र किया कि संजय निषाद आए और हमको चुनाव हरवा दिए। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, डॉक्टर संजय निषाद को तो निषाद समाज ने वैसे ही रिजेक्ट कर दिया है। डॉक्टर संजय निषाद अगर निषादों के नेता अभी तक रह गए होते, तो आपने देखा इसी लोकसभा चुनाव में जब वो अपना सीट खुदा नहीं जीत पाए, तो फिर दूसरे को क्या हरवाएंगे। तो देखिए, कहीं कोई मामला ऐसा नहीं था कि किसी ने गलत किया, बस इतना ही है कि हम कहीं कहीं उनके भरोसे को नहीं जीत पाए, कहीं कहीं हम भरोसे से तो सफल हो गए। काजल खुद मान रही है कि संजय निषाद जो है हमारी हार के कारण है, एक प्रमुख कारण है। देखिए, संजय निषाद का वो कर नहीं रह गया है। डॉक्टर संजय निषाद अभी गोरखपुर जनपद में एक भी निषादों का कार्यक्रम सफल नहीं कर पाए। एक दो कार्यक्रम में निषादों का वो रखने का प्रयास किए, लेकिन कोई भी निषाद वहाँ 25-50 लोग जुटे, लेकिन कोई भी निषाद वहाँ नहीं जुटा है। सोशल मीडिया पर आप देखे होंगे, जहाँ डॉक्टर संजय निषाद ने निषादों से अपील किया था कि भारतीय जनता पक्ष में मतदान करें, वहाँ निषाद समाज सोशल मीडिया पर उनकी बातों को बड़े पैमाने पर उनका विरोध करने का काम किया था, और उसने लिखने का काम किया था कि डॉक्टर संजय निषाद जी, हम लोग आपकी बात नहीं मानेंगे, आप निषाद समाज को धोखा दे रहे हैं। निषाद समाज को अभी तक जिस आरक्षण के नाम पर आप निषाद पार्टी अपना बना है, अभी तक निषाद आरक्षण की बात करना आपने छोड़ दिया है। तो देखिए, इस बार डॉक्टर संजय निषाद जी का कोई भी असर निषाद समाज के ऊपर नहीं रहा है। हमें उसका आकलन करना पड़ेगा, हमें निषादों के बीच में जाना पड़ेगा, हमें भी जाना पड़ेगा, हमारे प्रत्याशी को भी जाना पड़ेगा कि हम निषादों के बीच में आज जिन गाँव में जहां हमें वोट नहीं मिल पाया है, अब धीरे धीरे हम उसकी समीक्षा करें कि किन परिस्थितियों में वो हमारे ऊपर भरोसा नहीं कर पाए। ये हमको समीक्षा करना पड़ेगा। देखिए, मैं उनको दोषी नहीं मानता हूं कि वो हमको धोखा दिए। हम ये कह सकते हैं कि हम उनका अगर भरोसा जीते होते तो वो मेरे साथ रहते। हम अगर भरोसा नहीं जीत पाए तो कहीं कहीं हमारी भी चूक है कि हम उनको भरोसा नहीं दिला पाए कि हम आपके लिए हर पल खड़े रहेंगे, आपकी लड़ाई को लड़ेंगे, आपके संघर्षों में साथ रहेंगे। हम उनको भरोसे में नहीं ले पाए हैं, इसका हम आकलन करेंगे, समीक्षा करेंगे, और जहाँ जहाँ हमारे लोग हैं, हमारे जिन बूथों पर हमारे लोगों के रहते हुए अगर वोट हमें कम मिला है, तो उसकी समीक्षा हम जरूर करेंगे और उनके बीच में जाने का काम करेंगे, अध्ययन करेंगे कि किन कारणों से उनका भरोसा नहीं मिला, और प्रयास करेंगे कि जो भी हमारी कमी रही हो, पार्टी की कमी रही हो या प्रत्याशी लाइन की कमी रही हो, हम उसे सुधार करके फिर से उस समाज को, अपने समाज को और लोगों को समाजवादी विचारधारा पर लाने का पूरा प्रयास करेंगे। सर जी, एक सवाल और है जी। काजल निषाद को जब टिकट मिला था, आप भी दावेदारी किए जी। और कहा जा रही चर्चा है कि आप भी नाराज थे। देखिए, ऐसी कोई नाराजगी नहीं है। नगीना साहनी जब से समाजवादी पार्टी के सदस्य बने, आज तक जब तक मैं पार्टी में हूँ, हमेशा कोई भी चुनाव आया है, अपनी गाड़ी अपना तेल। कोई प्रत्याशी या ये नेता नहीं कह सकता है कि नगीना साहनी के गाड़ी में तेल डलवाया हूँ तब चले हैं। प्रत्याशिता लाइन का मामला है भाई, अगर हम भी पार्टी में है तो टिकट मांगना कोई गलत नहीं है, ये तो हमारा अधिकार है। हमने टिकट मांगा, टिकट नहीं मिला तो पूरा निरंतर लगातार हमारी गाड़ी अगर एक बार उठी तो तब तक हमारी गाड़ी नहीं रुकी, या हम तब तक नहीं रुके जब तक पूरा चुनाव संपन्न नहीं हो गया। अभी परसों देखिए काउंटिंग हो रहा था। काउंटिंग के समय, मतदान शुरू होने के पहले से लेकर अंतिम समय तक जब पूरा वहाँ समाप्त हो गया काउंटिंग, उसके बाद मैं काउंटिंग स्थल से निकलने का काम किया। बल्कि ये देखिए, पैर में हमारे चोट, चलते चलते छाला भी पड़ गया। पैर में चोट आपको लग गया जी, काजल जी को भी चोट लगा था, गिर गई थी, लेकिन काजल तो जी तो कहीं नहीं दिखी। चुनाव के समय तो दिखी, मतगणना के दिन तो नहीं दिखी। हम भी थे वहीं पे, आप भी थे वहीं पर। आप नगीना साहनी सच बोलते हैं हमेशा, दिखी नहीं प्रत्याशी। और देखिए, इस बात हमको जो चोट लगा वो पैर में छाला पड़ गया, चलने से, गर्मी का दिन था। लेकिन आपकी इन बातों का मैं सपोर्ट करूंगा, जो सही रहे वो सही माना जाना चाहिए। जैसे भाजपा का प्रत्याशी दिन भर वहाँ घूम रहा था काउंटिंग में,
अपने वर्करों के बीच में था। हमारे प्रत्याशी को भी काउंटिंग के समय अपने वर्करों के बीच में रह करके मनोबल बढ़ाने का काम करना चाहिए था, लेकिन काउंटिंग के समय हमारी प्रत्याशी नहीं रही। हमने बल्कि संगठन के लोगों से भी ये कहा कि देखिए, जो चुनाव लड़े, जो प्रत्याशी रहे, जो जिम्मेदार हो, चूँकि जिम्मेदार पार्टी के संगठन और पार्टी के सभी नेता लगभग मौजूद थे, जो लोग काउंटिंग एजेंट थे, आरओ टेबल पे थे, सभी लोग मौजूद थे। लेकिन हमने कहा कि देखिए, जो यहाँ वर्कर है वो सभी लोग प्रत्याशी को देखना चाहते हैं। प्रत्याशी जो चुनाव लड़ती है उसके देखने से या उसके आने से वर्करों का हौसला बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है, और कभी भी कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ के हम कोई लड़ाई नहीं जीत सकते हैं। तो ये बातें सही। अब किन परिस्थितियों में वो काउंटिंग के समय नहीं रह पाई हैं, अब उसको पूछा जाएगा, चूँकि समय तो अभी मान लीजिए परसों ही चुनाव संपन्न हुआ है। लेकिन हम तो जब हम अध्यक्ष भी रहे तब भी हम तो हमेशा प्रत्याशियों से अपील करते हैं, चूँकि चुनाव का जो तरीका है, चुनाव में 50% पार्टी का रोल होता है और आधा रोल होता है प्रत्याशी का। तो प्रत्याशी को भी चाहिए कि हम ऐसा ही कदम उठाएं कि कार्यकर्ताओं का मनोबल न टूटने पाए। तो उस दिन ये सही था कि हमारी कैंडिडेट सिने स्टार हैं, कहा जाता है कि समाज सेवी अपने आप को आप कहती हैं जी, पहले फिल्मों में काम भी की, धारावाहिकों में काम की, और दूसरे जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वो सीनियर अभिनेता हैं। एक सीनियर अभिनेता मौजूद रहता है, दूसरा जो अभिनेत्री जो है गायब रहती है। अब देखिए, ये तो मालूम था आपको कि हमारी प्रत्याशी चूँकि शुरू से ही थोड़ी बीमार चल रही थी। आपने तमाम हॉस्पिटल वगैरह का मामला देखा, स्वास्थ्य उनका बहुत अच्छा नहीं रहा है। उसके बाद चुनाव के समय में तो जितना चलना चाहिए एक प्रत्याशी को, भाजपा प्रत्याशी से ज़्यादा उन्होंने चलने का काम किया चुनाव के दरमियान। तो उनके मेहनत में कोई कमी नहीं रही है। अब किन परिस्थितियों में काउंटिंग में, चूँकि सुबह 7 बजे काउंटिंग शुरू होने के पहले वो एक बार अंदर गई थी, फिर वो बाहर चली आई थी। काउंटिंग होने के बाद वो नहीं रही हैं। लेकिन अब तो मान लीजिए चुनाव संपन्न हुआ। लेकिन हम लोग हमेशा कहते हैं कि जिसको चुनाव लड़ना रहे उसको हमेशा वो कदम उठाना चाहिए कि कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़े, उनका मनोबल टूटने न पाए। क्योंकि देश के जो सैनिक हैं या कोई भी व्यक्ति, कर्मचारी हो या संगठन का व्यक्ति हो, हम किसी का मनोबल तोड़ करके कहीं सफलता हासिल नहीं कर सकते हैं। तो हमारे प्रत्याशी को भी हम आगे से उनसे अपील करेंगे कि जब भी काउंटिंग हो तो काउंटिंग में वो स्वयं रहा करें, उससे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है। नवीना जी, आपने गोरखपुर लाइव से बात की, मौका आपको